अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो ये है मेरी Hyundai Ioniq 6। तो आज आप देखने जा रहे हैं Hyundai Ioniq 6 का अपग्रेडेड व्लॉग। अब इस व्लॉग का नाम मैंने अपग्रेडेड व्लॉग इसलिए रखा है कि गाड़ी में बहुत एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, उन्हें मैंने टेक्नोलॉजी वाली चीज़ों से फिलअप किया है। बड़े कमाल के गैजेट्स और टेक मैंने दिखाए हैं जो कि स्पेशली मेरी गाड़ी के लिए बने हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि तकरीबन हर गाड़ी के लिए बनी होती हैं, और जितनी भी मैं चीज़ें दिखाऊंगा ना कोई खास चीज़ होगी जो कि मार्केट से मिलने वाली चीज़ से बड़ा हटके है। इसी के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो स्पेशली इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए बनी हुई हैं। चीज़ें इतनी ज़्यादा थी कि मेरा दोस्त यूके से आ रहा था, तो मैंने कहा यार मैं तुम्हारी फ्लाइट में एक एक्स्ट्रा बैग ऐड कर देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें पाकिस्तान से मिलने वाली नहीं थी। पहले Ioniq 5 आनी थी, Hyundai पाकिस्तान को वो नहीं मिली, तो उन्होंने मुझे Ioniq 6 पे किया अपग्रेड। यार व्लॉग शुरू करने से पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बता लूँ, और दो बड़े मजे के गिव अवे लेके आए हैं। वो दोनों मेरे अपने ब्रांड अल्पाइन बियर के प्रोडक्ट्स हैं, और मैं अपनी अल्पाइन बियर के बारे में भी थोड़ा ये बताना चाहता हूँ। मेरी वेबसाइट पे आप जाके ना अब मेरे प्रोडक्ट्स को अपने टेबल पे रख के लाइव देख सकते हैं। ये आइकिया जैसे ब्रांड्स की वेबसाइट के ऊपर फीचर होता है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान में लेके आए हैं। आपने सिंपली मेरी वेबसाइट पे जाना है alpinegear.net पे। मेजॉरिटी में ज़्यादातर प्रोडक्ट्स के ऊपर ये फीचर अवेलेबल है कि आपने लाइव व्यू का बटन दबाना है, कैमरे को एक्सेस देनी है, फर्श के ऊपर या टेबल पे आप चीज़ रख के चेक कर सकते हैं रियल टाइम में इसका क्या साइज़ है। इससे थोड़ी आपको हेल्प ही होगी कि अगर आप किसी को पास खड़ा करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये बैग या प्रोडक्ट कितना बड़ा है उसके सामने। अगर आपने गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है तो कमेंट करें आपको बैग या ग्लव में से क्या चीज़ चाहिए, और हम नेक्स्ट वीक 2 विनर्स को चूज करेंगे। आपने चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और वीडियो को भी लाइक करना है। अब चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। सबसे पहले तो यार कारपेट से शुरू होते हैं। ये Ioniq 5 के कारपेट्स थे जो कि मैंने किसी ना किसी तरीके अल्हम्दुलिल्लाह अपनी Ioniq 6 में फिट कर लिए। पहले मैंने ये कारपेट्स जब खरीदे 3-4 महीने मैंने इनका इंतज़ार किया, शॉपरों के नीचे इनको रखा था कि गंदे ना हों। जैसे ही Ioniq फिर 6 आ गई तो पिछला कारपेट तो बड़े आराम से फिट हो गया था, बट इसके अंदर एक छोटा सा हम्प था जिसके नीचे फिर मैंने रबड़ शीट रख ली थी। फिर अगले जो कारपेट्स थे ना यार, इधर सारी गेम आई थी। सबसे पहले तो कारपेट्स मैंने बीच में रखे जहाँ से ये फिट नहीं ना हो रहे थे, फिर वहाँ से मैंने इनको कैंची के साथ काटा, नए होल्स वगैरह क्रिएट किए जहाँ जहाँ पे ज़रूरत थी। फिर मुझे दिल पे हाथ रख के थोड़ा सा कारपेट भी ट्रिम करना पड़ा था जो कि एक्सेसिव था, क्योंकि Ioniq 5 एक बेसिकली SUV थी, Ioniq 6 एक सेडान है, और सेडान में ऐसे ही होता है जैसे बीच में बॉर्डर आ जाता है पैसेंजर और ड्राइवर सीट के दरमियान। दोबारा अल्लाह का शुक्र है मैंने अपने ये $150 के जो ऑल वेदर मैट्स थे इनको ज़ाया होने से बचाया और इनको बड़े मज़े से यूटिलाइज़ किया, और अभी तक ये बड़ा बेहतरीन चल रहे हैं। इनको यूज़ करते हुए मुझे 3-4 माह हो गए हैं। अब ये Hyundai Ioniq 6 का जो रिमोट है ना, जो उसकी चाबी है, ये उसका कवर है। मैंने 2 तरह के मंगाए हैं, एक बिल्कुल क्लियर व्यू मंगवाया है, एक मैंने प्रिंटेड मंगवाया है। जो प्रिंटेड वाला वो भी मैंने आजकल संभाल के रखा हुआ है, मैं इंशाल्लाह इन फ्यू मंथ्स इसको यूज़ करूँगा। नॉर्मली मैं आजकल जो है ना क्लियर व्यू ही यूज़ कर रहा हूँ। इंस्टॉल करने का तरीका इसको बड़ा सिंपल है, और मैंने अभी देख सकते हैं जस्ट सिंपली इसको अनरैप करना है। 2 रिमोट आते हैं गाड़ी के साथ, एक मैंने वैसे संभाल के रखा हुआ है और एक के ऊपर मैंने यूँ कवर चढ़ा लिया है। अगर आप अपने रिमोट को थोड़ा प्रोटेक्ट कर लें तो अच्छा होता है। आपको पता है अक्सर जल्दी जल्दी में हाथ से कभी रिमोट छुटक के गिर जाता है, अंदर तो छोटी सी चिप होती है वो डैमेज होने से बच जाती है। ये मैंने 2 रिमोट्स लगाए हैं अपनी गाड़ी के साइड के ऊपर। इनमें से एक रिमोट मेरे गैराज के ऑटोमेटिक डोर का है और एक घर के मेन गेट का है। अब ये फिटकैम एक्स कंपनी है जिसने काफ़ी गाड़ियों के मॉडल्स के ना डैश कैम बनाए हैं। इसका मज़े की बात ये होती है कि जो आपका रडार होता है ना जहाँ पे गाड़ी का, ये उस कवर को कहते हैं उतार लो और हमारा कवर लगा लो। इनके कवर के अंदर ही बिल्ट इन कैमरा लगा होता है जो कि वही स्पेस यूटिलाइज़ करता है। एक्स्ट्रा आपको एक बड़ा सा पीस नहीं साथ लगाना पड़ता। इसके साथ ही कुछ कंपोनेंट्स आए हैं, कुछ एसेसरीज आई हैं इसको कनेक्ट करने के लिए। अब इसके डब्बे के अंदर एक डब्बा है जिसके अंदर अब आप देख सकते हो। पहले तो मैंने Ioniq 5 के अंदर इन्वेस्ट किया था, ये भी तकरीबन मुझे $125 का पड़ा था। फिर जब मैंने देखा कि ये Ioniq 6 में फिट नहीं होता तो मुझे Ioniq 6 के लिए फिर नया मंगाना पड़ा था। बहरहाल ये भी मैंने संभाल के रखा, अगर मुझे कोई इसका कस्टमर मिलेगा तो मैं उसके आगे इंशाल्लाह ये बेच दूंगा। अब मैं Ioniq 6 का मैंने दोबारा अली एक्सप्रेस से मंगाया। पहले वाला मेरा अमेज़ॉन से आया था, और अल्लाह का शुक्र है मुझे अली एक्सप्रेस से मिल गया था, क्योंकि जब मेरी Ioniq 6 आई थी ना तब तक कोई यूके से आने वाला नहीं था, और ये मेरी किस्मत अच्छी थी कि अली एक्सप्रेस पर भी वही सप्लायर बैठा था जो अमेज़ॉन पर बैठा हुआ था। लगाने के बाद बहुत मज़े से ये फिट आता है, और इसकी साइड पर मेमोरी कार्ड डलता है जिसके अंदर बड़ा इंस्टेंटली आप इसकी ऐप के साथ कनेक्ट करके डाटा निकाल सकते हो। ये बड़े आराम से आपके रडार की जो फिटिंग है उसके ऊपर फिट आ जाता है, और जो तार आ रही होती है ना ऑटोमेटिक डिमिंग मिरर के लिए बिजली की तार, उसके आगे एक स्टैंडर लगता है जो इसके साथ आता है, और ये बड़े आराम से जो है ना आपकी इलेक्ट्रॉनिकल कंपोनेंट के साथ कनेक्ट हो जाता है। कोई एक्स्ट्रा तार नहीं आपको डालनी पड़ती। एक आम बंदा भी मेरी तरह का जो है ना ये फिट कर सकता है।
यार अभी तो मैं आपको डे व्यू दिखा रहा हूँ। मुझे जो डे व्यू था ये बहुत अच्छा लगा, बट इससे ज़्यादा मैं इम्प्रेस हुआ था इसका नाइट व्यू देखने में, जो मैं भी आपको आगे जाके दिखाता हूँ। एक तो आप ये चीज़ गौर करो कि हमारी जो सड़क है ना, इस पर अच्छी खासी वाइब्रेशन भी है, जो कि आपको कैमरे में इसलिए नहीं फील हो रही। कैमरे में बिल्ट इन स्टेबलाइजर आता है। और जो सड़क है ना हमारी, ये एशफॉल्ट रोड नहीं है, ये कॉन्क्रीट रोड है। कॉन्क्रीट रोड पे हल्की सी वाइब्रेशन होती है। अभी मैं उस जगह पे गया नहीं था रिकॉर्डिंग करते हुए जिस जगह पे थोड़ी सड़क अंडर कंस्ट्रक्शन थी, पर उस पर भी ऐसा ही व्यू आता है। अब ये कैमरा ऑडियो भी रिकॉर्ड करता है। अगर खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए तो आपकी ऑडियो भी सेव होती है। आप ऑडियो की क्वालिटी चेक करें। अब आप चेक कर सकते हो कि ये रात के टाइम जो नाइट व्यू होता है ना, वो ऐसा है। नाइट व्यू के अंदर आपको कोई नॉइस नज़र नहीं आ रही, कोई पिक्सल्स नहीं फटे हुए कैमरे के रिजल्ट के। जब आपको आप बेसिकली डैश कैम अपनी गाड़ी में लगाते ही इसलिए हो कि अगर खुदा ना खास्ता आपकी गाड़ी के साथ कोई हादसा हो जाए तो आपके पास एक्चुअली कोई एविडेंस होता है। और नाइट के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, रिजल्ट साफ़ नहीं होता, अगली गाड़ी की नंबर प्लेट नहीं पड़ी जाती। जबकि इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। ये बहुत ही कमाल का जो है ना फिट कैम एक्स ने बनाया है आयोनिक 6 के लिए। अब ये सीनियो कंपनी की कार फ्रेगरेंस है। नॉर्मल जितनी भी फ्रेगरेंसेज आपने देखी हैं अपने डैशबोर्ड पे आप रख दो, ये एसी के आगे लगा दो तो सोलर के साथ ऑन हो जाती हैं, बट ये थोड़ी नेक्स्ट लेवल बनी है। ये टाइप सी चार्जिंग होती है इसके अंदर, और साथ इसके एक अलहदा से फ्रेगरेंस की बोतल आती है जो कि एयरपोर्ट पर इन्होंने निकाल ली थी। फिर कंपनी ने मुझे बाद में फ्री में दे दी, क्योंकि इन्होंने मेंशन ही नहीं किया हुआ था कि 100 ml है या 100 ml से ज़्यादा है। तो मेरा दोस्त गलती से अपने साथ हैंड कैरी कर बैठा, तो फिर एयरपोर्ट पर उन्होंने निकाल ली। कुछ एसेसरीज इसके साथ आती हैं, जैसे ये टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग केबल आती है, साथ एक पैड आता है। फिर ये स्ट्रॉ होता है जो कि फ्रेगरेंस के नीचे लगता है और बॉटल के अंदर जाता है। अब फ्रेगरेंस की जो असल लिक्विड था ना, वो मेरा एक दूसरा कज़न आ रहा था, तो वो उसके थ्रू मैंने फिर मंगवा ली थी यूके से ही। अब ये फ्रेगरेंस बेसिकली 150 ml होती है, जो कि तकरीबन आपके आराम से 6 महीने निकाल जाती है। और अब इस सबसे मज़े का जो टेक है ना, वो इसके अंदर ये है, एक तो इसके ऊपर एक एम्बियंट लाइट है। इसमें 2-3 किस्म के मोड हैं, एक ज़्यादा मोड होता है, एक लो मोड होता है, एक मीडियम मोड होता है। मैंने इसको लो मोड पर रखा हुआ है। और जब आप गाड़ी चलाते हो ना, ऑटोमेटिकली ये ऑन हो जाती है। जब आप गाड़ी बंद करके चले जाते हो ना, ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है, जो कि इसका सबसे कमाल का ये फीचर है। अगर तो आप मुझे काफ़ी देर से फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा मैंने अपने निसान नोट में, किया स्पोर्टेज में, ऑडी ई-ट्रॉन में, होंडा वीजल में, मैंने हमेशा आर्मरेस्ट के अंदर ना एक सेपरेट ट्रे रखी होती थी। इसकी मदद से थोड़ी एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट होती है और आप चीज़ों को बड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लेते हो, क्योंकि मैंने गाड़ी में भी बड़ा सामान रखा होता है इस तरह का, जो बड़ी मल्टीपर्पज़ है। अब ये जो ट्रेज़ मैंने मंगाई थी योनिक 5 के लिए मंगाई थी, जो कि आई नहीं, तो मैंने कहा सोच थोड़ा सा आपके साथ थोड़ा डिस्कस करके दिल हल्का कर लेते हैं। मुझे आयोनिक 5 आयोनिक 6 से भी ज़्यादा इसलिए पसंद थी क्योंकि वो एक बड़ी मज़े की एसयूवी कार थी। पर आयोनिक 6 के साथ भी मेरा दिल आजकल बैठा हुआ है। तो ये मेरी आयोनिक 6 का जो स्टोरेज है कंपार्टमेंट वो है। जब मैं इसकी आपको दिखाता हूँ, मैंने इसमें वेट वाइप्स रखे हैं, बर्ड पूप वाइप्स रखे हैं, फिर एक एक्स्ट्रा एक ये बालों को कंघी करने वाली चीज़ रखी हुई है। फिर इसके साथ साथ मैंने एक यूएसबी फास्ट चार्जिंग केबल भी रखी है, फास्ट चार्जिंग करने के लिए अपने मोबाइल को अगर एमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाए। साथ जो है ना, मैंने ये एक स्क्रीन साफ़ करने के लिए स्क्रीन क्लीनर भी रखा हुआ है, जो कि आपने देखा होगा किया स्पोर्टेज से मैं यूज़ करता आ रहा हूँ। और मैंने अभी तक स्क्रीन प्रोटेक्टर भी नहीं इसका उतारा। अब ये जो ट्रे है ना, इसका फ़ायदा ये है कि इस ट्रे को आप उठाते हो ना, तो इसके नीचे भी आप चीज़ें रख सकते हो, जिसकी मदद से आपकी जो स्पेस है ना वो यूटिलाइज़ हो जाती है और इसको निकालना और डालना बड़ा आसान है। अब मैंने साथ गाड़ी में ना एक यूएसबी वायर्स का मल्टी टूल भी रखा हुआ है, जिसमें एक टाइप ए से आप सारी वायर्स बना लेते हो। गाड़ी में कोई काम करना पड़ जाए आपको सड़क पे, तो हेडलाइट एक रखी हुई है नाइट कोर की रिचार्जेबल। इसके साथ साथ ये मल्टी टूल भी रखा हुआ है। अगर ये मल्टी टूल के ऊपर आपने डिटेल वीडियो देखनी है तो मैंने स्पेशली आपके लिए अपने इंस्टाग्राम पेज पे रिसेंटली लगाई है, वहाँ जाके देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो में दिखाया तो वीडियो बहुत लंबी हो जानी है। आर्मरेस्ट के अंदर तो एक ट्रे पूरी आ गई, बट ये आयोनिक 6 है भाई। इसका जो गियर बॉक्स है ना, गियर बॉक्स के नीचे भी बहुत बड़ी स्पेस है, जिसको उन्होंने कहा आपने अगर ऑर्गेनाइज करना है तो हमारे पास एक और एसेसरी भी है। यानी अगर आप टेस्ला के अंदर चले, जो आयोनिक 5 में चले, जो इनके जो फैंस हैं ना वो ये एसेसरीज क्रिएट करते हैं, तो आपको फिर ऑनलाइन मिल जाती हैं। आप चाहो तो होंडा सिविक के लिए बड़ी एसेसरीज अली एक्सप्रेस से ढूंढ सकते हो। तो ये मैंने अपनी फैक्ट्री में थोड़ा बहुत एक्रेलिक शीट काट के ना डिवाइडर बनाया है, एस्ट्रे का और साथ इसका फ्रेगरेंस का। अब मेरी जो गाड़ी है ना, ये राइट हैंड ड्राइव गाड़ी है, तो ज़्यादातर जो एसेसरीज आती हैं वो लेफ्ट हैंड गाड़ी के लिए आती हैं, जो मुझे थोड़ा बहुत काट वाट के अपने ऑफिस में ना अपनी गाड़ी में बड़े मज़े से इनको मैंने फ़िट किया है। अब एक बड़ी मज़े की चीज़ मैं आपको दिखाने लगा हूँ। अब आप सोचते होगे यार आप एक तार रख लो, तो तार अपनी गाड़ी में फास्ट चार्ज कर लो अपने मोबाइल को। मैंने सोचा यार अक्सर तार भी कभी कभी एमरजेंसी में निकालनी पड़ जाती है, तो टाइम बड़ा लग जाता है, क्यों ना मैं बेसूस का ये बड़ा मज़े का जो है ना रिट्रैक्टेबल वायर अडॉप्टर निकालता हूँ। अब रिट्रैक्टेबल वायर अडॉप्टर में एक मज़े का फीचर ये है कि इसकी तार जो है ना, सारा शशका इसकी रिट्रैक्टेबल तार का है। साथ एक टाइप ए पोर्ट भी इसके अंदर होती है, जिसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ मैंने बाद में क्या इंस्टॉल किया है। तार अच्छी खासी लंबी तार है, तकरीबन 1/2 मीटर
मीटर तार है जिसको आप अपने दोस्तों को अपना मोबाइल चार्ज कर ले, मुझे अपना मोबाइल चार्ज करना पड़े तो मैं इसके साथ चार्ज कर लेता हूँ। अब जो इसमें टाइप ए पोर्ट है ना, उसके अंदर मैंने ये वाला शश का यूज़ करना है। ये एम्बियंट लाइट है। अभी मैं आपको ये एम्बियंट लाइट गाड़ी में भी लगा के दिखाता हूँ। पहले मैं पावर बैंक के ऊपर इसको लगा के थोड़ी सी आपको डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। इसमें एक छोटा सा बटन होता है जिसको दबा के आप डिफरेंट मोड्स इसके स्विच कर लेते हो। आगे एक बड़ी ब्राइट इसके जो है ना कलरफुल लाइट है जिसमें कुछ 4 से 5 कलर्स होते हैं। मैंने एक डेडिकेटेड पर्पल कलर सेलेक्ट कर लिया है जो कि मेरी गाड़ी की दूसरी लाइट्स के साथ जो है ना मैच करता है। इसके अंदर आप एक डिफरेंट मोड सेलेक्ट कर सकते हो। एक स्टिल मोड है, एक ब्राइटनेस चेंजिंग मोड है, और ये देख सकते हो भाई तार कितनी लंबी है इस अडॉप्टर की, जो कि आराम से आप अपने दूसरी कभी दोस्त को दे दो, वो अपना मोबाइल साथ चार्ज कर ले और खींचो साथ ही वापस चली जाती है। और इसके नीचे जो टाइप ए पोर्ट है ना, इसके साथ मैंने ये अपनी एम्बियंट लाइट लगाई हुई है जो कि अंधेरे में बड़ा मज़े का इफेक्ट क्रिएट करती है दूसरी एम्बियंट लाइट से मैच करके। और मैंने आज नोट किया था कि यार ये जो पॉकेट्स है ना, डोर पॉकेट्स है, ये ट्रांसलूसेंट है, इनमें से आर पार आपको नज़र भी आता है हल्का फुल्का। और अब आपको एक बड़ी मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। आप गाड़ी में आप जहाँ तक देख सकते हैं पानी की बोतलें तो आप यूँ रख सकते हैं, बट मैंने पीना होता है स्पार्कलिंग वाटर ज़्यादातर, और ज़्यादातर हमारे जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे स्पार्कलिंग वाटर अवेलेबल भी नहीं होता, स्टिल वाटर होता है। तो मैं वहाँ पे बोतल शोतल पीता नहीं हूँ, ना कोई सोडा पीता हूँ, मुझे यही पसंद है शुरू से। ये है स्पार्कलिंग वाटर। अब मैंने ये न्यूप्रिन के कवर्स बनवाए हुए हैं अपनी फैक्ट्री में, जिसके अंदर मैं अपने कैन्स डाल लेता हूँ। जब भी किसी रेस्टोरेंट में जाना हो मैं कैन इसमें से निकाल के ले जाता हूँ। और एक मैंने शीशे की जो बोतल है उसके लिए भी बनवाया हुआ है। शीशे की बोतल का ये फ़ायदा है, इसमें जो क्वांटिटी होती है ना पानी की थोड़ी ज़्यादा होती है, इसे डकार भी ज़रा आराम से आ जाता है और ज़रा तसल्ली भी ज़्यादा हो जाती है। वरना रेस्टोरेंट में अगर बड़ी मिलती हो ना बोतल 750 ml की, आपका भाई वो भी नहीं छोड़ता। तो ये है द रैक कंपनी के सफाई करने वाले माइक्रोफाइबर टॉवल्स। अब ये माइक्रोफाइबर टॉवल आपने मेरे कार डिटेलिंग वाले ब्लॉग में देखे होंगे, मैंने बड़े बड़े साइज़ के इसके रखे हुए हैं, काफ़ी यानी बड़े साइज़ के भी मैंने रखे हुए हैं गाड़ी को ड्राई करने के लिए। बट ये मैंने क्यों रखे हुए हैं, इसके बड़े मल्टीपल पर्पजेज़ ही हैं। अगर आप देख सकते हो दरवाज़ा गंदा हो गया या बच्चों ने गंदे हाथ लगा दिए हैं, या अक्सर सर्दियों में बाहर पानी आ जाता है, नमी आ जाती है शीशों पे, तो ये सफाई करने में या उसको ड्राई करने में बहुत हेल्प करते हैं क्योंकि ये बड़े थिक बने हुए हैं। अब ये है मल्टीपर्पजेज़ वाइप, ये गाड़ी में होने बड़े ज़रूरी हैं। अक्सर आपके बच्चे भी साथ गंद डाल देते हैं गाड़ी में, तो ये थोड़ी बहुत इंस्टेंट सफाई करने के लिए अच्छे होते हैं। आपको भी अगर मिलें तो आप ये लाजमी ले लो, ऑटो हब पे आपको ये मिल जाएंगे। अब यार एक बड़े ही नेक्स्ट लेवल की टेक्नोलॉजी की चीज़ है, वो है ये मोबाइल होल्डर। ये एक सिंपल मोबाइल होल्डर लगता है देखने में आईफोन के लिए या सैमसंग फ़ोन्स के लिए, बट यार इसने गेम उठाई हुई है इस वक्त मार्केट में। ये मैंने अमेज़ोन से मंगाया था, अमेज़ोन यूएसए से, पिटाका कंपनी का। इसके अक्सर आपको मोबाइल केसेस आपको पाकिस्तानी मार्केट में मिलेंगे बड़े प्रीमियम लेवल के, बट ये उससे प्रीमियम लेवल का जो है ना कार्बन फाइबर लुक्स वाला वायरलेस चार्जिंग मोबाइल होल्डर विद मैगसेफ एंड NFC चिप टेक्नोलॉजी है। यार ये बड़ा नेक्स्ट लेवल है। मैं इसके बारे में क्या तारीफ़ करूँ, जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। इसमें 3 NFC मोड्स मिलते हैं। अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैंने यूट्यूब में अपनी स्पेशल एक गैलरी खोलनी है ना, एक प्लेलिस्ट खोलनी है म्यूज़िक की, नातों की या कोई भी पॉडकास्ट की, तो मैं बस टैप करूँगा तो साथ ही वो खुल जाएगी। साथ इसके जो है ना आपको फास्ट चार्जिंग वायर मिलती है जो कि अपनी गाड़ी में आप कनेक्ट कर सकते हैं, और साथ वायर मैनेजमेंट के लिए आपको ये एक ना क्लिप मिलता है। यार आप चेक कर सकते हो, इसमें बहुत प्यारी ग्रेस आती है, ब्लैक इंटीरियर के साथ ये ब्लैक बहुत अच्छा मैच करता है। अब इसके साथ जो आता था ना AC क्लिप, वो नहीं मैंने यूज़ किया। मेरे पास ये किया स्पोर्टेज के टाइम पे मैंने मोबाइल होल्डर एक बाय किया था, उसी का ही मैंने नीचे से गर्दन उतार के इसके साथ अटैच कर लिया। अक्सर ये सारे आपस में ना फिट आते हैं। अब चेक करो गेम क्या है। इस मोबाइल होल्डर में मुझे 3 NFC चिप्स मिलती हैं, जिनमें एक को बस मैंने टैप करना है तो मेरी यूट्यूब की प्लेलिस्ट खुल जानी है, जो भी मैं प्लेलिस्ट बना के रखता हूँ। फिर मैंने जब चिप चेंज की है ना, तो अब मैं टैप करूँगा तो व्हाट्सएप खुल जाएगा। फिर तीसरी चिप भी है इसके अंदर, उसमें मैं टैप करूँगा गूगल मैप्स खुल जाएंगे। होता है कि अगर आप गाड़ी में बैठते हो, गाड़ी चलाने लग पड़ते हो, बाद में याद आता है यार मैंने व्हाट्सएप खोलना था या यूट्यूब खोलना था, तो खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट होने का डर होता है। इस तरह आपने जस्ट टैप करना, आपका टाइम भी सेव हो जाएगा और आपका ध्यान भी सड़क से हटेगा नहीं। और जहाँ तक बात है ना इसके मैग्नेट्स की, उन्होंने भी बड़ी अच्छी गेम उठाई हुई है। बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स है, जितना मर्जी ज़ोर से आप ब्रेक मारो इसके मैग्नेट्स जवाब नहीं देते। अब ये सनवेयर कंपनी की एक वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो एक डोंगल है। अब मेरी जो Hyundai Ioniq 6 है ना, इसके अंदर वायरलेस एप्पल कारप्ले नहीं आता, तो मुझे कोई एक्सटर्नल सोर्स यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि ये जो है ना एक वायरलेस डोंगल है। अब जितनी भी डोंगल्स आप इंटरनेट पे बाय करोगे ना, आपके ज़्यादातर पैसे ज़ाया जाते हैं। मेरी गाड़ी के अंदर जो है ना ये सूटेबल नहीं थी, काफ़ी टाइम लगता था इसको कनेक्ट करने में, वायरलेस एप्पल कारप्ले को ना कनेक्ट
सेलेक्ट करने में टाइम लगता था। फिर मैंने एक रिस्क लिया, एक चाइनीज़ के रिव्यूज़ देखे अली एक्सप्रेस पे, मुझे अच्छी लगी। मैंने कहा यार अब ये ट्राई करके देखते हैं। इसकी प्राइस भी अच्छी थी, इसके रिव्यूज़ भी अच्छे थे, और यार इसने तो बड़े मज़े का काम उठाया है। ये अब देखो, क्या पता आपके पास कोई ऐसी गाड़ी है जिसके अंदर वायरलेस कारप्ले नहीं है, तो आपको कोई के सनवेयर की ज़्यादा सूट करे, शायद आपको ये ज़्यादा सूट करे, डिपेंड करता है। अब देखो ये बड़े मज़े से जो है ना मैंने लगाया, साथ ही इसने मेरे मोबाइल के साथ कनेक्ट कर लिया है। तकरीबन हार्डली कोई 10 सेकंड लगते हैं, कनेक्ट हो जाती है, और इससे अच्छा आपको और क्या चीज़ चाहिए। और इतनी स्पेस भी नहीं लेती और बड़े आराम से कनेक्ट हो जाती है। मेरी गाड़ी में है भी टाइप ए पोर्ट, तो मुझे डोंगल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ये बड़ी कमाल की चीज़ है जो कि शायद आपको भी देख के थोड़ा हैरान हो। अब आपके साथ जो बैठने वाला बंदा है, अगर वो नई सीट बेल्ट लगाता ना, तो आपको फिर कोई ना कोई क्लिप लगाना पड़ता था। अगर कोई बंदा आ जाता है, वो कहता है मैंने यार सीट बेल्ट पहननी है, भाई मैं तो ऐसा बंदा नहीं हूँ, मैं तो सीट बेल्ट पहनता हूँ, मैं तो लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ, मैं तो बड़ा अच्छा बंदा हूँ। तो फिर आप उसको बोलते हो, आप कहते हो यार ये जो डोंगल लगी है ना, इसके ऊपर से ही क्लिप कर ले। तो वो ये नहीं होगा कि उसको पूरी सीट बेल्ट उतारनी पड़ेगी, बस ये ऊपर से बटन दबाना है, सीट बेल्ट उतर जानी है। ऐसा बंदा आएगा ना जो सीट बेल्ट कहेगा मैंने नहीं पहननी, आपको ट्यू ट्यू करने की कोई टेंशन नहीं होगी, वो जाने उसकी जान जाने। ये चीज़ शायद आपको थोड़ी ओल्ड स्कूल लगेगी, यार आपने स्टीयरिंग व्हील पे कवर क्यों चढ़ाया हुआ है, जबकि अब गाड़ियों के स्टीयरिंग व्हील बड़े लग्जरी होते हैं। बट मेरी मजबूरी है भाई, मेरे हाथ बड़े हैं, मुझे इस पे चढ़ाना पड़ता है। एक बड़ी मज़े की चीज़ ये भी बताता चलूँ, अगर आपकी गाड़ी में हीटेड स्टीयरिंग व्हील आता है ना, जिसमें हीटर लगा होता है स्टीयरिंग व्हील में, तो बिल्कुल कोई मसला नहीं है। जैसे ही आपका स्टीयरिंग व्हील हीटअप होता है ना, ये जो ऊपर कवर चढ़ाया है मैंने लेदर का, ये भी हीटअप हो जाता है। कुछ चीज़ें मैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ जो कि मैंने इस गाड़ी में आयोनिक 6 में नहीं लगाई और मैंने अपने पेज पे सेल आउट कर दी थी। तो ये अगर पीछे बच्चे बैठे हैं, दोस्त बैठे हैं, वो अपना मोबाइल होल्ड करना चाहते हैं कार हेडरेस्ट के पीछे, तो ये आराम से उसके पीछे क्लिप हो जाता है। तो मैंने सोचा यार इतना यूज़ नहीं होता, ये 2-3 साल से पास पड़ा हुआ था, फिर मैंने सेल आउट कर दिया। एक ये मेरे पास अम्ब्रेला पड़ी हुई थी। अम्ब्रेला आपको पता है बारिशों का एक स्पेसिफिक सीज़न होता है, मैंने अम्ब्रेला भी बेच दी, इतना यूज़ नहीं होती थी। ये मेरे पास प्लास्टिक के कैप्स पड़े हुए थे। इसकी जगह भी मैंने एक बड़ी मज़े की चीज़ रखी है जो कि मैं अभी आपको आगे जाके दिखाता हूँ। ये भी मैंने सेल आउट कर दिए थे। साथ ही एक कंटेनर बॉटल है, ये पेट्रोल के लिए होती है, मेरे पास इलेक्ट्रिक गाड़ी है, मुझे इसकी भी अब ज़रूरत नहीं रही, ये भी मैंने सेल आउट कर दी थी। इसी के साथ साथ ये कुछ वर्किंग ग्लव्स हैं, ये मैंने इसलिए निकाल दिए थे, मैंने कहा जब कल को कभी टायर पंचर हो, टायर चेंज करते वक्त शायद ये याद ही ना रहे पहनने। तो भाई ये था मेरा आज का व्लॉग Hyundai Ioniq 6 अपग्रेडेड पार्ट 1, और ये Hyundai Ioniq सीरीज का जो था ना छठा व्लॉग था, और 7वां व्लॉग जो होगा ना वो ठीक 3 दिन बाद आपको मेरे चैनल पे इंशाल्लाह मिल जाएगा देखने को। वो होगा Hyundai Ioniq 6 अपग्रेडेड पार्ट 2। इस व्लॉग में जो आपने चीजें देखी थी ना, वो गाड़ी के साथ फिक्स हो जाती हैं और गाड़ी के ज्यादा अंदर ही यूज होती हैं। जो अगला व्लॉग होगा ना, उसमें वो चीजें मैं आपको दिखाऊंगा जो आप गाड़ी के साथ साथ रख सकते हैं, चाहे गाड़ी में रख लें चाहे गाड़ी के बाहर रख लें। जैसे कि आपने एक बड़ा फास्ट ब्लोअर देखा होगा, इसका क्या प्रैक्टिकल रीजन है तो आपको अगले व्लॉग में पता लगेगी। एक V2 वाला अडॉप्टर है जिसकी मदद से आप गाड़ी के अंदर से करंट ले सकते हैं। सन शेड्स होंगे गाड़ी के डैशबोर्ड को धूप से बचाने के लिए, गाड़ी को हीटअप होने से बचाने के लिए। फिर इस तरह स्पेयर व्हील है, फिर साथ जो इसके टायर पेयर किट आई है उसमें मैंने फर्स्ट एड किट डाल के उसको अपग्रेड किया है। फिर चार्जर का मैंने एक सेपरेट पाउच बनाया है। यार इससे पहले कि मैं आपका सस्पेंस खराब करूं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, और अब मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।